अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हम लोगों ने टी टेस्ट के लिए जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, हाइपोथेसिस का ही टॉपिक है। और इसके लिए आप अगर देखें तो हमारे पास क्वेश्चन लंबा चौड़ा गिवन है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को मुख्तलिफ फिगर्स नज़र आ रही हैं। इसके ज़रिए हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सही, जो सबसे इनिशियल अजम्पशन हम लोगों ने देखी है कि प्रोपोर्शन की बात हो रही है, और इनिशियली प्रोपोर्शन ये कहा हुआ था कि डॉक्टर्स ये क्लेम कर रहे थे कि पी की जो वैल्यू है, प्रोपोर्शन की वैल्यू है, वो 0.5 आ रही है, जो कि नल हाइपोथेसिस है। लेकिन फाइंडिंग में ये आ रहा है कि 0.5 जो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि आंसर जो है वो 0.5 से कम आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आ जाता है। ठीक, अब हमने ये क्लेम करना है कि ये नल हाइपोथेसिस सही है या नहीं है। अच्छा जी, प्रोपोर्शन वाला पोर्शन क्वेश्चन तब आएगा जब हमारे पास कोई 12 आउट ऑफ 25, मतलब जो सैम्पल स्पेस हमें लेनी है उसको भी फर्दर नेगेटिव और पॉजिटिव पोर्शन में डिवाइड किया हो, तो हमारे पास प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आ जाता है। अब P प्रोपोर्शन हमें 0.5 दी हुई है, क्यों निकालना हो तो 1 - P के ज़रिए निकाला जा सकता है। N जो है यहाँ पे क्वेश्चन में सैम्पल स्पेस 25 दी हुई है, 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात की हुई है, और स्मॉल p हमारे पास निकल आएगा 12 डिवाइडेड बाय 25 के। 25 हमारे पास सैम्पल स्पेस होते हैं, और 12 वो फिगर होगी जो कि उस सैम्पल स्पेस में से पॉजिटिव आंसर दे रही होगी। सही, टी टेस्ट यूज़ करने हैं 25 के लिए। अगर हम लोगों ने कहा था टी टेस्ट तब यूज़ होता है जबकि हमारा सैम्पल स्पेस जो है वो 30 या उससे कम हो। क्योंकि हमारा सैम्पल स्पेस 25 है, इसलिए हम टी टेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अब टी जो कि मैं कैलकुलेट करने लगी हूँ उसको हम लोगों ने लिखा है z, विच इज़ इक्वल टू p माइनस कैपिटल P मॉड ओवर PQ डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर रूट। अब हम लोगों के पास यहाँ पे p भी है 0.5, q भी है 0.5, n भी है स्मॉल p अभी हमने निकाला है। हम ये सारी वैल्यूज़ इसमें रख देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। 0.02 को डिवाइडेड बाय करना है 0.1, मेरे पास आंसर आ रहा है 0.2, जो कि मैंने कैलकुलेट किया। सही, अगर लेवल 5%, अगर आपने देखा हो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, अभी भी आपकी नज़र से गुजार देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट जो होते हैं 5% के लिए वो होता है -1.645 से या 1.645, ठीक है। इस हिसाब से हमारे पास आंसर आ रहा है 1.645। अच्छा, टी टेस्ट का तरीका ये होता है कि अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी आ रही है तो इसका मतलब कि मेरा नल हाइपोथेसिस ट्रू है। अगर बड़ी या उसके इक्वल आ रही है तो नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो जाता है, ठीक है। अब आप अगर देखो तो मेरे पास वैल्यू आ रही थी 0.2 की, जबकि टेबल की वैल्यू आ रही है 1.645। इसका मतलब कि मेरी नल हाइपोथेसिस की वैल्यू, मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो टेबल वैल्यू से कम है, इसलिए नल हाइपोथेसिस ट्रू है। सही, इसको मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूँ। इस चीज़ को याद रखो कि टेस्ट, एक तो सबसे पहले टी टेस्ट अप्लाई कब होगा, जब n जो है वो 30 से कम होगा। सही, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन वाला ये पोर्शन कब लगेगा, जब स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दी होगी। सही, अब अगर कैलकुलेटेड वैल्यू मोर देन और इक्वल टू टेबल वैल्यू है तो नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब H0 फॉल्स बन जाएगा। इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू इज़ लेस देन टेबल वैल्यू देन नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाएगा। सही हो गया। सो ये हम लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है। फार्मूला ये टी टेस्ट का ये है, दो तरह के होते हैं। अगर तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो तो ये वाला फार्मूला, सिग्मा भी इसको कह सकते हैं इस एस को, ठीक हो गया। और अगर ना दिया हो तो ये प्रोपोर्शन वाला फार्मूला, ठीक हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। पेपर के लिए गुड लक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।